महारानी चिन्ह के द्वारा अपनी असली बेटी को पहचान गई। तभी छोटी रानी आकर रोने लगी और बोली कि माँ, इसने मुझ पर जादू टोना करवाया था। अभी तक मेरे सीने में दर्द हो रहा है। आप इसे कभी माफ मत करना। यह मेरी जान लेना चाहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। महारानी ने बोला, तुम्हारी माँ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, और दासी को डांटने लगी। दासी अपनी सफाई में कहने लगी, यह गुड़िया मेरी नहीं है। महारानी, आप मेरा यकीन करो। महारानी सोचने लगी कि यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। यह तो जादू टोना करना जानती है। चिन्ह होने के बावजूद भी उन्होंने उसे अपना बेटी स्वीकार नहीं किया। दासी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। महारानी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तभी नौकरानी ने कहा कि महारानी, मैंने इसको गुड्डे पर जादू टोना करते हुए अपने आंखों से देखा है। यह कह रही थी कि जब छोटी रानी नहीं रहेगी तो महारानी मुझे अपना ले, इसीलिए यह छोटी रानी को मारना चाहती है। दासी ने कहा, तुम बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं नहीं मारना चाहती हूँ छोटी रानी को। और वह रोने लगी। महारानी के चादर पकड़ लिया, बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी महारानी ने उसे एक झापड़ जड़ दिया और बोलने लगी, मैंने ही तुमको बहुत ज्यादा छूट दे दी थी, जिसे तुम यह सब करने की हिम्मत कर पाई हो। यह सब मेरी ही गलती है। तभी छोटी रानी के बड़े भाई ने बोला, इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ, दंडित करो। इसे उठा के ले जाने पर भी वह महारानी से माफी मांग रही थी। तभी छोटी रानी ने देखा कि महारानी भावुक हो रही। तभी उनके पास आकर कहने लगी, माँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। जिससे महारानी गुस्सा होकर उसे धक्का दे दिया और उसे दंडित करने लगे। तभी महाराज आ गए। महारानी ने कहा कि महाराज, आप आने का कष्ट क्यों किए? महाराज ने कहा, मेरी बेटी पर इतनी बड़ी आफत आई और मैं क्यों ना आऊं। महाराज ने उसे और बड़ी दंड देने का आदेश दिया। तब उसमें से एक आदमी ने रोका और कहा कि महाराज, दासी को भी अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाना चाहिए। तभी छोटी रानी जाकर कहने लगी, पिताजी, इसमें उसको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझ पर सीधा हमला किया है, इसे दंड देना चाहिए। दासी को जब सफाई देने का मौका मिला तो वह शुरू से अंत तक यही कहती रही, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है।